चलिए देख लेते हैं क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे जरूरी है। इंट्रोडक्शन में ये आप कार्टेशियन प्लेन से फैमिलियर होंगे, इसको बोलते हैं। ये इस तरह से जो है यहाँ पे पॉइंट 0 हो गया। ढेर सारे ग्राफ आपने बनाए हुए हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5, ये जो एक्सिस है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं और इधर एक्स डैश से। बीच में होता है 0, 0 से राइट होता है, इसको पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट में नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा। और उसी तरह से ये होता है y एक्सिस, इसको यहाँ पे लिखते हैं y और इधर लिखते हैं y डैश, ठीक है। ये y लिखते हैं और ये y डैश, और इस जो वर्टिकल एक्सिस है इसको बोलते हैं y एक्सिस। क्लियर है। ये आपका पॉजिटिव होता है, 0 के अप साइड पॉजिटिव होता है, 0 के अप साइड पॉजिटिव और 0 के डाउन साइड निगेटिव होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -1, ठीक है। तो ये इस जो आपके पास ये प्लेन बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये बहुत पहले से आप यूज करते आ रहे हो, क्लास 6 7 8 9 हर क्लासेस में इसको यूज किए हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कोई भी पॉइंट हम कैसे अलॉट करते हैं, ठीक है, उसका एलोकेशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है हमारे पास 2 3, तो 2 3 कैसे हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है, ये जो है x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू 2 है। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद वाला जो ये है, ये जो आपका नंबर है इसको बोलते हैं y की वैल्यू, है ना, इसको बोलते हैं y। तो ये जो x की वैल्यू 2 है, ये हम लोग कहाँ ढूंढते हैं, x एक्सिस पे ढूंढते हैं, और y = 3 है, ये कहाँ ढूंढते हैं, y एक्सिस पे ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है x की वैल्यू 2, ये हो गई 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 कहाँ मिलेगी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। x की वैल्यू 2 कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ मिलेगी, उसके बाद कहाँ मिलेगी। अब इसी के मतलब ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, y एक्सिस के पैरेलल मिलेगा x2। यहाँ भी x2 है, यहाँ भी x2 है, हर जगह x कहाँ क्या है, यहाँ पे x = 2 हर जगह, x = 2, x = 2। जहां भी मतलब ये है, ये जो आपका लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इस लाइन के हर पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है। क्लियर है। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y = 3, तो y = 3 सबसे पहले तो यहाँ पे है, तो y = 3। अब कहाँ मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा, x एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें इस पॉइंट 3 से, यहाँ से, तो जहां इस लाइन पे हर पॉइंट पे y की वैल्यू 3 होगी, हर पॉइंट पे y की वैल्यू 3 होगी, जितने भी पॉइंट होंगे y की वैल्यू 3 होगी। समझ में आ रहा है, y की वैल्यू 3, कहीं भी y की वैल्यू 3। तो ये जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, ये y एक्सिस के पैरेलल और ये x एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब यही है हमें पॉइंट अलॉट करना है 2 3। तो ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ किए, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही आपका पॉइंट 2 3। क्लियर है, ये फाइनली आपका पॉइंट 2 3 है, क्योंकि y = 3 और x = 3, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है, दिस इज द पॉइंट 2 3। क्लियर है। अब इसको हम सिंपली ऐसे ढूंढ लेते हैं। आप बोलेंगे सर इतना जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत क्या, नहीं जरूरत है। x = 2, तो x एक्सिस पे हमने 2 ढूंढ लिया, तो अब हमें ऊपर नीचे मिलेगा, है ना। अब y = 3, यहाँ देखिए इधर इधर मिलेगा। तो देख लेते हैं ऐसे ही कि जैसे सपोज हम इसको इरेज करते हैं, अब हमें 2 3 यहाँ पे अलॉट करना है, 2 3 अलॉट करना है।
तो 2 3 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो x एक्सिस पे 2 हमने ढूंढ लिया, ठीक है, और y एक्सिस पे 3 ढूंढ लिया, ये 2 और 3। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, नेचुरली यहाँ मिलेंगे, है ना, इधर नहीं मिलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे कहीं नहीं मिलेंगे। x2 और y3 जब भी मिलेगा तो इधर मिलेगा, इधर आगे बढ़ेंगे तो कभी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ज्वाइन कहाँ करेंगे, यहाँ। तो ये हो गया पॉइंट 2, ठीक है। इस तरह से हम पॉइंट को अलॉट करते हैं, क्लियर हो गया। तो अब आते हैं, पॉइंट को तो हमने अलॉट कर दिया, अब आते हैं एक्स ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए ये जो हमने पॉइंट आपको बनाया, ये आपका जो 2 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, इसी x की वैल्यू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x ऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं x, ठीक है, और y इक्वल टू 3, यहां पे y की वैल्यू क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, y ऑर्डिनेट, ठीक है, अलग अलग बोलते हैं। इस 2 को, 2 चूंकि x की वैल्यू है, x की वैल्यू 2, इसको बोलते हैं x ऑर्डिनेट, और y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3, इसको बोलते हैं y ऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब इस पॉइंट में अगर पूछा जाए कि x ऑर्डिनेट क्या है, x ऑर्डिनेट क्या है, तो आपको सिंपली बोलना है x ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3। x ऑर्डिनेट क्या है, सॉरी 2 है, x ऑर्डिनेट क्या है, x ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 और y ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3, सिंपल, क्लियर। x ऑर्डिनेट को हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस, x ऑर्डिनेट को एक्सिस भी बोलते हैं और y ऑर्डिनेट को y ऑर्डिनेट बोलते हैं। और इन दोनों पॉइंट को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, 2 3, है ना, एक साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया थोड़ा बहुत पॉइंट का इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ पॉइंट का इंट्रोडक्शन है। कोई भी पॉइंट है, जैसे हमारे पास कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, तो इसमें एक्स ऑर्डिनेट बताइए, एक्स ऑर्डिनेट एक्स है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है। वाई ऑर्डिनेट बताइए, वाई ऑर्डिनेट भी वाई है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है। आपसे पूछा जाए इसका एब्सिस क्या है, तो एब्सिस एक्स है। वाई ऑर्डिनेट क्या है, वाई है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, एक्स वाई के फॉर्म में है, तो हम वही बताएंगे। एक्स ऑर्डिनेट एक्स है, एब्सिस भी एक्स है, वाई ऑर्डिनेट वाई है, क्लियर है। तो ये हो गया थोड़ा बहुत पॉइंट का इंट्रोडक्शन। अब अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मेन फर्स्ट चीज यहाँ पे जो नई चीज आपको पढ़नी है क्लास 10 में, डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दो पॉइंट के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये 0 हो गया, y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। हमारे पास कोई एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है, x y या x1 y1 मान लेते हैं, x1 y, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास है x2 y, ठीक है। इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बताइए क्या है। तो देखिए डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे। x1 y1 हो गया, ये देखिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे, ठीक है। तो ये आपका मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई बना लिया हमने। ये राइट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बन रहा है जो पॉइंट सी पे 90 डिग्री का एंगल जिसमें है। तो अब हमें ए बी निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस कब निकलेगा, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस कब निकलेगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, तो हमारे पास है नहीं। तो फाइंड करते हैं BC इक्वल टू क्या होगा, BC क्या होगा। आप बताइए B जो है यहां से यहां तक का
डिस्टेंस क्या है, नेचुरली ये y पे यहाँ पे क्या होगा, y2 होगा, तभी तो यहाँ पे x2 y2 हुआ है, और ये क्या होगा, x2 होगा। यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, जैसे नंबर जब लिखते जाते हैं 1 2 3 4 5, सपोज करिए यहाँ पे 5 होता और यहाँ भी 5 होता, तो ये क्या होगा, 5 और 5 होता है ना। क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं फिक्स है, x2 y2 है, तो हम उसी फॉर्म में यहाँ पे bc इक्वल टू क्या हो गया, y2 हो गया। और ये ec क्या हो गया, ec बताइए, ec क्या होगा, ec निकालने के लिए हमको इस पे ध्यान देना होगा, da, ठीक है। तो da क्या होगा, da y1 हुआ, यहाँ पे y1 होगा, यहाँ पे आपका x1 होगा, ठीक है। तभी तो ये x1 y1 हुआ है, यहाँ ये x1 होगा। सपोज यहाँ पे 2 2 होता, 2 2 होता तो क्या होगा, ये यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 होता, तभी तो ये पॉइंट 2 2 होता है ना। तो ये x1 y1 हो गया, तो ये आपका जो है da कितना हो गया, y1 हो गया, da क्या हो गया, y1 हो गया। अब इसी da इक्वल टू ec भी हो जाएगा, ec इक्वल टू भी हो गया y1, ये सेम y1 है, ये भी y1, तो bc कितना हो गया, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, ec आपका y2 है, da कितना है, y1 है, ec कितना है, ec मिस्टेक हो जा रहा है एक्चुअली, ये eb है, ठीक है, ये आपका eb है y2, ec है y1, तो bc कितना होगा, y2, bc मतलब eb माइनस ec, bc का मतलब eb में से ec को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो bc आ जाएगा। तो bc इक्वल टू क्या हो गया, eb कितना है, y2 है, और ec कितना है, ec y1 है, y2 माइनस y1, ये हो गया आपका bc मतलब परपेंडिकुलर हो गया। अब ac निकालना है, ac कैसे निकालेंगे, देखिए ac निकालना है, तो ac निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, de निकालना है, d, तो d इक्वल टू क्या होगा, ये जो है आपका OE माइनस OD है ना। तो OE पहले निकालेंगे, OE क्या होगा, यहां से यहां तक ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसका लेंथ क्या है, x2, और ये जो डिस्टेंस है OD कितना है, x1, तो DE कितना है, OE माइनस OD, OE क्या है, x2 है, और OD क्या है, x1, तो ये आपका DE हो गया। DE का मतलब DE इक्वल टू AC, AC भी x2 माइनस x1 हो गया, तो ये आपका बेस हो गया AC और BC हो गया परपेंडिकुलर, ये दोनों आपके पास है। अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, मतलब AB इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AC है ना। हाइपोटेनस वाला फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। BC क्या है यहाँ पे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया डिस्टेंस फार्मूला, यही है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होना चाहिए सबको।